जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सर्किल में हम लोगों ने पिछली क्लास में 10.2 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और उसके साथ साथ 10.2 के जो थ्योरम है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो उसी के साथ हम लोग आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 13। ये हम लोग जो है आज सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों ये रहा आज की क्लास का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा सेकेंडरी वृत्त, ठीक है, और हमारा ये हो जाएगा इसका केंद्र। तो सेकेंडरी वृत्त किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वृत्तों का समूह जिसका केंद्र एक हो। तो ये हुआ हमारा एक सेकेंडरी वृत्त। अब कह रहा है कि वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो है दो वृत्त है, तो बड़ा वाला जो त्रिज्या होगा वो बड़े वृत्त का होगा, बड़ा वाला जो त्रिज्या होगा वो बड़े वृत्त का होगा। तो हम एक त्रिज्या खींच लेते हैं। ये हो गया बड़े वाला वृत्त के लिए त्रिज्या, ठीक है, और छोटे वाला वृत्त का 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त का जीवा चाहिए, बड़े वृत्त का जीवा का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जीवा खींच लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो जीवा है वो बड़े वृत्त का जीवा है जो कि छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो है स्पर्श कर रहा है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा केंद्र हो जाएगा O, ठीक है, और ये मान लेते हैं A हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका B, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका स्पर्श बिंदु P, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो बड़ा त्रिज्या है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। बड़ा त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटा त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। हो गया। हमें इस जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इस जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दिया एग्जाम क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है दो सेकेंडरी वृत्त, दो संकेंद्रीय दो सेकेंडरी वृत्त त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या जो है, एक की त्रिज्या है OA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है वो OP जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है ये जो जीवा है AB जो कि छोटे वृत्त पर स्पर्श करता हुआ जा रहा है, इस AB की लंबाई ज्ञात करना है। यानी जीवा AB क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है उस पर जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि OP जो है वो लंब है इस पे AB पर, क्योंकि AB यहाँ पे छोटे वाले वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है। तो जब जो ये OP जो है AB पर लंब होगा, इसलिए ये जो OPA कोण होगा, कोण OPA जो होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज OPA में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने का ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये आप लंब मान लीजिए और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है, OA है, तो यहाँ पे हो जाएगा OA का स्क्वायर
बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे OA जो हमारे पास कितना है, OA जो है 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। AP हमारे पास क्या है, AP हमें नहीं मालूम है, तो AP को रहने दीजिए, प्लस OP हमारे पास कितना है, त्रिज्या 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास AP का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर लाएंगे, 9 को इधर लाएंगे तो 25 है, माइनस में 9 हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या होगा, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 25 से 9 है इससे घटेगा तो कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 16, तो AP का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास आ गया 16, इसलिए AP जो है हमारे पास क्या होगा, रूट अंडर 16, यानी हमारे पास AP का जो मान आएगा वो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, यानी AP जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन हमें तो AB ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, AB ज्ञात करना था। तो एक चीज आप लोग जानिए, आप ऐसे समझिए, और अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है, ठीक, जहाँ पे AB जो है क्या है, AB जो है एक जीवा है, AB क्या है, एक जीवा है, और O जो है हमारा क्या है, केंद्र है। तो किसी भी वृत्त में जीवा पर अगर केंद्र से लंब खींचा जाए, केंद्र से क्या खींचा जाए, लंब खींचा जाए, तो वो जो लंब है वो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी अगर ये P होता तो हमारा जो AP होगा वो BP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, अगर AP और BP बराबर होगा तो यहाँ से अगर हम AB निकालना चाहते हैं तो क्या हम 2 AP नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि AP और BP दोनों बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, AP को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो हमारे पास जो है AB अगर निकालना है तो हम AP को 2 बार गुना कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि किसी वृत्त में, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, तो अगर ये हमारा जीवा है और केंद्र से अगर यहाँ लंब डाले हैं तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो इसलिए हमारा जो AP होगा और जो BP होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ये जो हमारा AP है और जो BP है वो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, AP और BP हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हम लोग जो है ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अगर हमें AB निकालना हो, अगर हमें इस AB पूरा लंबाई निकालना हो तो हम लिख सकते हैं AP प्लस में BP, AP प्लस में BP एकदम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो AB होगा वो क्या होगा, अब यहाँ AP को रहने दे रहे हैं, और क्या हम BP की जगह पे AP नहीं लिख सकते हैं क्योंकि AP और BP बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, तो इसलिए AB बराबर 2AP, तो इसलिए AB बराबर 2 और गुना में AP का मान कितना लाए हम लोग, 4 लाए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4, इसलिए AB जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, जो कि हमें ज्ञात करना था, जो कि हमें क्या करना था, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, परिगत का मतलब होता है बाहर, तो वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है ABCD, ये आपका एक चतुर्भुज है ABCD खींचा गया है, और आपको सिद्ध करके दिखाना है कि AB प्लस CD, यानी ये जो AB है और ये CD है दोनों का योग जो होगा वो AD और BC के योग के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है।
ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या है, तो ए बी और सी डी का योग, ए बी प्लस सी डी जो होगा वो बराबर होना चाहिए ए डी प्लस बी सी का। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी और सी डी का योग जो होगा वो ए डी और बी सी के योग के बराबर होगा। तो हमें पता है कि जो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी यहाँ पे देखिएगा ये एक वृत्त है जहां पर ये एक बाह्य बिंदु है और यहाँ से ये स्पर्श रेखा ए एस और ए पी खींचा हुआ है, तो ये जो ए एस और ए पी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार बीपी और BQ जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार RC जो होगा वो बराबर होगा QC का। उसी प्रकार हमारा जो DR होगा वो DS के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि AP बराबर AS, AP बराबर AS, ठीक है, इसको एक मान लेते हैं, AP बराबर AS, ठीक है। उसी तरह BP जो होगा वो BQ के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BP बराबर BQ, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमारा एस जो एपी के बराबर हो गया और बीपी जो है वो बीक्यू के बराबर हो गया। उसी तरह आपका जो डीआर होगा वो डीएस के बराबर हो जाएगा, डीआर जो होगा डीआर वो डीएस के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार आरसी जो होगा वो बराबर होगा क्यूसी का। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, तो सबको बराबर कर लिया। अब यहाँ पर ये बराबर लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमें ए बी और सी डी लाना एक तरफ, ए बी और सी डी लाना एक तरफ। तो ए बी में क्या क्या आ रहा है, एपी आ रहा है, बीपी आ रहा है, तो देखिएगा एपी और बीपी को इस साइड रखा है हमने। उसी तरह डीसी में डीआर और आरसी आ रहा है, तो हमने डीआर और आरसी को एक साइड रखा है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 का जो एलएचएस है वो एलएचएस में जोड़ेंगे और आरएचएस जो है आरएचएस में जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 प्लस में 2 प्लस में 3 तथा ना लिख करके प्लस में 4। समीकरण 1, 2 और 3 के एलएचएस में और आरएचएस में हम लोग जोड़ेंगे, तो यहां से क्या आएगा, एपी प्लस में बीपी प्लस में डीआर प्लस में आरसी। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एलएचएस को एक तरफ जोड़ लिया। ठीक है, बराबर इधर में क्या आएगा, तो एएस प्लस में बीक्यू प्लस में डीएस प्लस में क्यूसी। तो ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एपी और बीपी, ये जो एपी है और ये जो बीपी है, एपी प्लस बीपी को जोड़ेंगे तो एबी आएगा, तो क्या हम यहाँ पे एबी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह डीआर और आरसी, डीआर और आरसी को जोड़ने पर क्या आएगा, डीसी आएगा, तो क्या हम यहाँ डीसी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एएस और डीएस, एएस ये रहा और ये डीएस रहा, एएस और डीएस को जोड़ने पर हमारा क्या बनेगा, एडी बनेगा, तो ये रहा हमारा एडी प्लस बीक्यू और क्यूसी, बीक्यू और क्यूसी को जोड़ने पे बीसी आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर एडी प्लस बीसी, तो ये हो गया हमारा सिद्ध। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो रेखाएं हैं, दोनों के दोनों क्या है, तो समांतर है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को और ए तथा एक्स डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है। कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु सी है, स्पर्श बिंदु जो सी है वो स्पर्श रेखा ए बी को और एक्स वाई को, ए बी को और एक्स वाई को जो है ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर जो है वो प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये ए ओ बी ये जो कोण होगा, ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका है Q और ये जो है ये आपका है R। ठीक है, तो हमें ए ओ बी बराबर ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया है क्या, सवाल में क्या क्या दिया है। दिया है क्या क्या दिया है, तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी ये जो है स्पर्श रेखा है, ये जो है आपका ए बी जो है स्पर्श रेखा है तथा ए बी जो है एक स्पर्श रेखा है। ए बी एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी जो होगा, कोण ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कोण ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसे ए ओ बी को 90 डिग्री लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि हम ओ और सी को मिला देंगे। ओ और सी को क्या करेंगे, ओ और सी को हम लोग मिला देंगे, ओ और सी को मिला देंगे, यानी ओ सी को मिलाया, ओ सी को मिलाया। ठीक है, मिला दिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें इसे 90 डिग्री लाना है तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये जो कोण होगा ये वाला, और यहाँ पे ये वाला कोण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए ओ बी एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में अगर हमें इसे 90 डिग्री लाना है, इसका मतलब ये और ये कोण को जोड़ के 90 डिग्री आ जाए। किसी भी तरह से अगर हम कोण ये वाला ए और बी वाला जो कोण है, इस दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री ला देते हैं तो हमारा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये दोनों मिल करके अगर 90 आ जा रहा है तो बाकी का ये जो है 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 90 लाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है पी ओ ए और ए सी ओ, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम लोग पहले देखते हैं, सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तो सर्वांग समता की कसौटी को ढूंढेंगे। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जो है एक वृत्त है और ये वृत्त के बाहर एक बिंदु है और यहाँ से पी ए और ए सी जो है वो स्पर्श रेखाएं हैं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमारा जो ये ए पी होगा और जो ए सी होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें पहला क्या चीज मिलेगा कि ए पी जो होगा वो बराबर है ए सी का, तो हमें एक साइड मिल गया, क्योंकि वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है वहां से खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा चीज क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ओपी है और ये जो ओसी है, ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ओपी जो होगा वो बराबर होगा ओसी का
तो ये हमारा एक और साइड मिल गया। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? त्रिज्या है। विड्थ का क्या है? त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर होगा। एक चीज और चाहिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एओ है वो इस त्रिभुज में भी आ रहा है और एओ जो है वो इस त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी एओ जो है वो दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी एओ बराबर एओ एक साइड मिल गया जो कि क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमें क्या मिला? तो साइड 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 सर्वांग समता से, साइड साइड सर्वांग समता से क्या होगा? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा, यानी त्रिभुज एओपी जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एओसी का हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों? तो सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण PAO, कोण PAO जो होगा वो बराबर होगा कोण CAO, कोण CAO का। क्यों बराबर होगा? तो भाई CPCT से ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे और हमें अगर ये कोण दिखाना है PAC, यानी यहां से यहां दिखाना है, अगर हम लोग लिखना है यहाँ से कोण PAC अगर लिखना है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कोण PAO प्लस कोण CAO? लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जोड़ के ये बनेगा। यहाँ से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कोण PAC बराबर, हम लोग CAO सिर्फ ये वाला अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वाला जो है एंगल जो है इस त्रिभुज में आ रहा है, अगर हम यही लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो CAO है यहाँ पे हम लोग CAO लिख सकते हैं, क्योंकि CAO और PAO क्या है? बराबर है। तो हम PAO के जगह पे क्या लिख दिए? CAO लिख दिए, और यहाँ पे कोण CAO को रहने दिए। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा कि कोण PAC जो होगा वो ये दोनों मिलकर दो बन जाएगा, यानी कोण CAO हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि जिस तरह से हम लोगों ने PAC निकाल करके इसको CAO का दुगना लिख लिया, तो क्या हम लोग इधर देखिए, क्या हम लोग ये दोनों को भी सर्वांगसम कर सकते हैं? बिल्कुल इसी की तरीके से ये वाला इसका जो है वो भुजा बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्पर्श रेखा है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जो है बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। और ओबी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ था। उसी तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? साइड 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 सर्वांगसमता से बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका भी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज आपका BOQ, त्रिभुज BOQ जो है वो क्या सर्वांगसम नहीं हो जाएगा? त्रिभुज BOC का, त्रिभुज BOC का जिस प्रकार इसको किया हमने उसी प्रकार ये भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसका ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण QBO जो होगा वो बराबर हो जाएगा CBO का, कोण CBO का बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर हो जाएगा, इसलिए अगर हम लिखना चाहते हैं QBC, ये बड़ा वाला कोण अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? कोण QBC जो होगा वो क्या होगा? QBO प्लस कोण CBO, ये दोनों को जोड़ करके जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कोण QBC जो होगा वो लिख सकते हैं, हमें ये चाहिए तो हम इसको रहने दे रहे हैं, यानी BCO रहने दे रहे हैं। BCO या CBO जो है इसको रहने देंगे, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं CBO, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। तो CBO और प्लस में ये रह जाएगा हमारा CBO। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण, तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं? यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं QBC, कोण QBC जो होगा वो क्या होगा? तो 2 CBO के बराबर होगा, 2 CBO के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कोण है हम लोगों ने निकाला, ये वाला जो कोण है हम लोगों ने निकाला और ये वाला कोण जो है हमने निकाला। समीकरण 1 और 2 में आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में PAC यानी ये वाला निकाला और समीकरण 2 में QBC यानी ये निकाला। ये दोनों के दोनों कोणों का योग 180 होता है। क्यों होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने जो है पहले ही क्वेश्चन में दिया था कि जो XY है और X' है, ये वाला और ये वाला दोनों समांतर है। क्या है, ये रेखा और ये रेखा दोनों जो है वो क्या है, समांतर है। तो क्या ये जो AB होगा वो तिर्यक रेखा हो जाएगा, और जब तिर्यक रेखा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ये दो रेखा है और ये जो है ये दोनों रेखा समांतर है और ये जो एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ के 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है, क्योंकि ये और ये क्या है, समांतर है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश, जो कि क्या है, सवाल में दिया है। अगर ये समांतर है, इसलिए ये जो कोण हमारा जो हम लोग लिया है कोण PAC प्लस कोण QBC, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण के नियम से ये जो है दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए ये जो कोण PAC है वो कितना है। कोण PAC जो है वो है 2 कोण CAO के बराबर है, प्लस कोण QBC कितना है, तो 2 कोण CBO के बराबर है। ठीक है, और बराबर में हमारा क्या है, 180। ठीक है, ये वाला कोण जो है कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, CAO प्लस कोण CBO बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो 2 है ये गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। तो कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर हो जाएगा 180 बटा में 2। तो हमारे पास क्या मिलेगा, दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, 90। तो बताइए हम लोगों ने इतना सारा काम किया वो इसीलिए किया कि हमारा ये वाला और ये वाला जोड़ के 90 आ जाए, ताकि ये जो AOB जो त्रिभुज है उसमें अगर ये दोनों 90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज AOB में, AOB में कोण CAO प्लस कोण CBO प्लस कोण AOB तीनों जोड़ के कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये बताइए हमारे पास ये जो दोनों है ये दोनों मिलके कितना आ गया है, 90 आ गया है। तो यहाँ 90 हो जाएगा, प्लस में कोण AOB जो है वो बराबर में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण AOB जो है वो 180 माइनस 90 हो जाएगा, इसलिए कोण AOB जो होगा वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पंथित कोण का संपूरक होता है। संपूरक यानी 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा एक वृत्त हो गया जिसका ये जो है हमारा केंद्र हो जाएगा, केंद्र O। ठीक है, अब कह रहा है कि वृत्त का कोई बाह्य बिंदु, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग P। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर हमें क्या खींचना है, तो ये रहा एक स्पर्श रेखा, ये रहा दूसरा स्पर्श रेखा। ठीक, तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से खींचा गया जो स्पर्श रेखा है उसका बीच का कोण, उसके बीच का कोण यानी ये वाला कोण, उसके बीच का कोण यानी ये वाला कोण, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली
तो ये हमारा जो है स्पर्श बिंदु हो गया, ये और ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। अब यहाँ से जो स्पर्श बिंदु को जो केंद्र से मिलाएगा वो हमारा ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका ये हुआ कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, और ये वाला जो कोण है, ये दोनों मिल करके संपूरक कोण बनाते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, ये P हो गया तो ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, तो PA स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है, ठीक है। तो बाह्य बिंदु P से जो है वो केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB जो है वो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये हमें दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो कोण AOB है, कोण AOB जो है और कोण APB, कोण APB ये दोनों जोड़ के संपूरक बनाएंगे, यानी 180 डिग्री बनाएंगे, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बताइए कि हमने पढ़ा है कि किसी भी स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है वो लंब होता है, ये जो त्रिज्या होगा वो इस स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंब होगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। उसी प्रकार ये जो त्रिज्या होगा वो इस स्पर्श रेखा पर क्या बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री बना दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि OA लंब है AP पर तथा OB लंब है PB पर या BP पर। ये हम लोगों ने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो OA जो है वो AP पर लंब हो जाएगा, OB जो है वो BP पर लंब हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास इसलिए कोण OAP जो है वो बराबर में 90 डिग्री तथा कोण OBP जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना आसान हो गया, जब ये और ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, तो क्या 90 90 180 घटा देंगे तो क्या ये दोनों जोड़ के 180 नहीं बचेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज OAPB में, इसलिए चतुर्भुज OAPB में क्या हो जाएगा, तो हमारे पास होगा कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर में 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये चारों कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण सब जोड़ के कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये जो OAP है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। OBP जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और हमें ये दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है, AOB प्लस कोण APB बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 90 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, प्लस में कोण AOB प्लस में कोण APB बराबर में 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमको ये दोनों ज्ञात करना है तो कोण, इसलिए कोण AOB प्लस कोण APB बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180,
ये उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी तो हो सकता है, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर, ये दोनों से घटा दीजिए तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो होगा वो समचतुर्भुज होगा, ठीक है। इसके लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा इसका त्रिज्या हो गया, केंद्र हो गया, ठीक। तो ये हमारा वृत्त और ये केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि वृत्त के परिगत जो है हमें समांतर चतुर्भुज खींचना है, समांतर चतुर्भुज खींचना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों वृत्त के परिगत हमारा ये मान लीजिए जो है ये आपका हो जाएगा ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। हमें ये बताना है कि ये जो वृत्त के बाहर जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज हो सकता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों ने पहले लिखते हैं क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है। तो दिया क्या है, तो दिया है कि वृत्त, ये मान लीजिए ओ है, तो ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, परिगत यानी बाहर, वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, इसलिए ए बी जो होगा वो बराबर होगा सी डी का, ए बी जो होगा बराबर होगा सी डी का, तथा ए डी जो होगा वो बराबर होगा बी सी का, ए डी जो होगा वो बराबर होगा बीसी का। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अगर ये समचतुर्भुज है तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए। हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये चारों के चारों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हम यहाँ पे ये पी का नाम दे, ये नाम दे दे क्यू और ये नाम दे दे आर और ये हो जाएगा आपका एस, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये और ये बराबर हो सकता है, उसी प्रकार ये और ये बराबर हो सकता है, उसी प्रकार आपका ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं चूंकि डी पी और डी क्यू जो होगा वो बराबर होगा डीपी का, डी क्यू जो होगा वो बराबर होगा डीपी का, इसको एक दे दीजिए। उसी प्रकार क्यू सी जो होगा वो बराबर होगा सी आर का, ये समीकरण 2 दे दीजिए। उसी प्रकार ए एस जो है वो बराबर होगा ए पी का, ए पी का, इसका नाम 3 दे दीजिए। उसी प्रकार बी एस जो होगा वो बराबर होगा बी आर का, ये हो जाएगा समीकरण 4, ठीक है। तो ये सभी स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी समीकरणों के जो एलएचएस और आरएचएस हैं, आरएचएस जो है उन सभी को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और प्लस में 4, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए डी क्यू प्लस क्यू सी प्लस ए एस प्लस बी एस बराबर हो जाएगा और डी पी प्लस में सी आर प्लस में ए पी प्लस में बी आर। तो हमने क्या किया, एलएचएस को एलएचएस और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, डी क्यू और क्यू एस, डी क्यू और क्यू एस को मिला करके डीसी बन सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीसी, ठीक है। उसके बाद ए एस और बी एस, ए एस और बी एस को मिला करके ए बी बन सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, ठीक है। उसी प्रकार डी पी,
डीपी और एपी, डीपी और एपी, यहाँ पे गड़बड़ है, डीपी और सीआर और एएस, यहाँ पे एएस होगा, यहाँ पे होगा एपी, यहाँ पे क्या होगा एपी, एपी प्लस में बी आर, ठीक है। तो डीपी प्लस सी आर, एपी प्लस बी आर। अब यहाँ पे देखिएगा डीपी और एपी को जोड़ने पर एडी बनता है, तो ये हमारा डीपी हो गया और ये हमारा एपी हो गया, और डीपी और एपी, डीपी और एपी, डीपी और एपी को जोड़ने पर हमारा क्या बनेगा एडी बनेगा, तो हम यहाँ एडी लिख लेंगे। फिर प्लस में सी आर और बी आर, सी आर और बी आर को जोड़ने पर बीसी बनेगा, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे बीसी लिख लेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास सवाल में जो है दिया था कि ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, तो हम क्या करें, अगर हम सी डी के जगह पे ए बी रख दे और ये ए बी को रहने दे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है बराबर है, तो सी डी जब ए बी रख दिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो अगर हम ए डी को रहने दे, ए डी को रहने दे और बी सी की जगह पे ए डी रख दे, बी सी की जगह पे क्या रख दें ए डी रख दे, तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 2AB और ये हो जाएगा हमारा 2AD। यहाँ से ये जो दो है ये दोनों कटेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा AB और AD जो कि क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा जो AB और जो हमारा AD है वो बराबर हो गया, AB और AD क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि जब AB और CD बराबर है, तो AB और CD बराबर है और यही AB जो है वो AD के भी बराबर हो गया, तो क्या सब आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो AB है वो CD के बराबर है और यही AB जो है वो AD के बराबर है और ये जो AD है वो BC के बराबर है। अगर ये एक है तो ये भी एक है, AB यहाँ एक है तो यहाँ AD भी एक है, AD यहाँ एक है तो BC भी एक है, देख रहे हैं। और AB जो है तो इस तरह से यहाँ पे देखिए AB, BC, CD और AD सब एकक है, यानी सब के सब बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार, इसको अगर एक दे दे, इसको अगर समीकरण एक दे दे, इसको अगर समीकरण दो लिख दे और इसे हम समीकरण एक दे दे, तो समीकरण एक और दो से इस प्रकार समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा AB बराबर में BC बराबर में CD और बराबर में AD, ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, ABCD एक क्या है सम चतुर्भुज है, क्योंकि सभी के सभी चार भुजाएं इसके क्या हो गए बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या है आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है और इसके परिगत यानी इसके बाहर जो है एक त्रिभुज खींचा गया है ABC, ये आपका एक त्रिभुज खींचा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। यहाँ पे देखिए रेखाखंड जो BD है और जो DC है, ठीक है, इसमें स्पर्श बिंदु ये जो D है वो BC द्वारा क्या है विभाजित है, ठीक है, D द्वारा BC जो है विभाजित है, यानी ये जो आपका BD और DC जो है इसमें ये स्पर्श बिंदु D जो है वो इस BC को दो भाग में बांटता है, एक 8 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आपको करना क्या है, ये जो भुजा AB और AC है, भुजा AB और AC का आपको क्या ज्ञात करना है लंबाई ज्ञात करना है कि AB और AC का लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये वृत्त है तो वृत्त के बाहर ये एक बिंदु है जहां से ये खींचा गया क्या है, ये जो होगा वो क्या होगा स्पर्श रेखा होगा और ये भी क्या होगा स्पर्श रेखा होगा। और हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर बिंदु से खींचा जाता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, तो ये जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए ये जो है एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बाह्य बिंदु B से खींचा गया है,
उसी प्रकार ये भी जो है एक क्या स्पर्श रेखा है जो बाह्य बिंदु से खींचा गया है। तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है वो क्या होता है, तो वो आपस में बराबर होता है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह आप देखिए यहाँ पर ये जो है ये भी वृत्त के बाहर एक बिंदु है जहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ये और ये। तो क्या होगा, तो ये भी जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मान लेते हैं इसके बारे में नहीं कुछ पता है, तो अगर ए बी सी डी है तो हम मान लेते हैं ये हमारा ई हो जाएगा और ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ। ठीक है, तो हमारा ए को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, तो क्या ए एफ जो होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि ये जो त्रिज्या ओडी है हम यहाँ पर इसको भी हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, और इस त्रिज्या को भी मिला दे रहे हैं। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें ये AC को और AB को ज्ञात करने के लिए हमें पहले से ये 8 और ये 6 मालूम है। ठीक है, हमें x का अगर वैल्यू निकल जाए तो आराम से हम x और 6 को जोड़ के, x को और 8 को जोड़ के हम लोग AB और AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में जो है वो दिया है क्या 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 दिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में वृत्त के परिगत ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें या जहां आपका जो CD है वो 6 सेंटीमीटर दिया है तथा BD जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना है AB की लंबाई और AC की लंबाई। हमें AB और AC की लंबाई ज्ञात करना है कि ये दोनों कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या रचना किया है, हमने रचना क्या किया कि OF बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, हम लोगों ने OF और OE जो है खींचा जो कि OD के बराबर होगा क्योंकि ये तीनों की तीनों वृत्त क्या है, त्रिज्याएं हैं। उसके अलावा हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, CD बराबर CE बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर BF बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया, तो AE बराबर AF बराबर X माना। ठीक है, हमने AE और AF जो है बराबर मान लिया। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम और करना है। हम क्या करेंगे, O को C से, फिर O को B से और O को A से मिला देंगे। ठीक, अब मिलाने से हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग है, तो हम यहाँ पे हेरोन सूत्र का इस्तेमाल करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे बराबर कर देंगे और त्रिभुज ये वाला त्रिभुज OBC के बराबर कर देंगे, जहाँ पे ऊंचाई दिया आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का इस्तेमाल करेंगे और ये त्रिभुज उसी प्रकार AOB इस त्रिभुज
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और AOC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, हम ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल करके इसको बड़े वाले त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अगर बराबर कर देंगे तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। और जब x का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम AE को और EC को जोड़ देंगे, AF को और BF को जोड़ देंगे, तो हमें AB और AC का लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी हमें S निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी हमें S यानी सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये तीनों लंबाई जैसे बोले तो अगर A प्लस में B प्लस में C बटा में 2 होता है, तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, हम A बराबर क्या मान लेंगे, तो x प्लस 6 मान लेंगे। ठीक, उसी तरह हम जो है B बराबर क्या मान लेंगे, तो 6 प्लस 8 बराबर 14 मान लेंगे, और C बराबर जो है हम लोग x प्लस 8 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास A, B और C पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग A और B, C का मान भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा A का मान जो है हमारे पास है x प्लस 6 प्लस B का मान हमारे पास है 14 और प्लस C का मान है हमारे पास x प्लस 8। अब हम इसे तीनों को जोड़ के अगर हम 2 से भाग कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, तो x 2x हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, प्लस में 8 14 6 20 8 28, तो ये हो जाएगा 28 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा कि 2 जो है कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 14 बचेगा और बटा में 2 बचेगा। हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो 2 है, इस 2 से 2 को काट देंगे, तो हमारे पास जो है S है वो आएगा x प्लस 14। तो ये आ गया हमारे पास S यानी सेमी पेरीमीटर x प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोन सूत्र से, इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा, होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक, अब हम क्या करें, यहाँ पे हम लोग जो है सबका वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर S का मान रखा जाए तो S हमारा क्या है x प्लस 14, यहाँ से लिखते हैं, तो हमारे पास आएगा S का मान x प्लस 14। ठीक है, फिर x प्लस 14 माइनस A कितना है, तो A है x प्लस 6, A जो है वो क्या है x प्लस 6, तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक, फिर ये रखना है, तो फिर S का मान हो जाएगा x प्लस 14, फिर माइनस रखेंगे B, तो B हमारा कितना है 14, उसके बाद फिर S का मान रखेंगे x प्लस 14, फिर माइनस C का मान कितना है, तो C का मान है हमारे पास x प्लस 8, तो ये मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x प्लस 14 को अगर हम रहने देते हैं, ठीक, x प्लस 14 को रहने देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 6, ये हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 14 और ये 14 कट जाएगा, तो यहाँ पे खाली बचेगा गुना में x, फिर गुना में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस प्लस माइनस
8। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, तो x+14 यहाँ से ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ पे पहले से x बचा है और यहाँ पे ये प्लस से माइनस कट जाएगा, तो 14 में से 8 गया तो बचेगा 6। ठीक, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या आएगा, रूट अंडर 8 छक 48, तो 48 8 पहले इसे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं रूट अंडर x+14 और ये हो जाएगा 8 छक 48x, यानी हमारे पास, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा हमारा रूट अंडर 48x² इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं गुना कर लीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा, इसको इससे करें तो 14 अट्ठे 112 होता है, 12 का 2 हाथ में 11, 14 दूनी 28, 56 और 10 66 और 1 67 हो जाएगा x। तो ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हमारे पास आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को हम इस छोटे छोटे जो त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल को जोड़ के इस त्रिभुज के बराबर अगर कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस ओ बी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास, हमारे पास है 48x² प्लस 672x, ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। ओ बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार हमारे पास कितना है 14 और ऊंचाई कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार 14 और गुना ऊंचाई 4 प्लस त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, ओ बी ए का क्षेत्रफल में आधार हो जाएगा x+8 ऊंचाई हो जाएगा 4, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 आधार x+8 और ऊंचाई हो जाएगा 4, फिर प्लस 1/2 त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आधार हो जाएगा x+6 और ऊंचाई हो जाएगा 4, तो यानी आधार x+6 और ऊंचाई हो गया 4। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बोर्ड में आ नहीं पाएगा। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा 48x² प्लस 672x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 14 दूना 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास होगा 48x² प्लस में 672x बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4x प्लस 12 8 20 और 20 40 40, यहाँ पे 2/16 होगा, 40 और 20 50, 40 और 10 50 और 5 56, ये हो गया 56। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, यहाँ पे 48x² प्लस में 672x ये है,
का रूट अंडर। यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस 14। ठीक, अब ये रूट को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 48x² प्लस 672x बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 14 टोटल का स्क्वायर। ये जो हम लोग हमारे पास आया था, जिसको हम लोग जो ऐसे बनाए थे, हम दोबारा इसी रूप में इसको लिख दे। अगर हम दोबारा इसको ऐसे लिख दे x प्लस 14 और यहाँ पे हम लिख दे 48x, यानी यहाँ से हम लोगों ने 48 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 और यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे बच रहा है x प्लस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 48x को अकेले करेंगे तो 16 और यहाँ पे x प्लस 14 का स्क्वायर बटा में x प्लस 14 ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें इससे क्या मिलेगा कि इसका एक और इसका एक हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 48x और बराबर में यहाँ पे होगा 16x। ठीक है, और 16x प्लस 14 छक 84, हाथ में 8, 14 कम 14, 8 22, ये हो जाएगा 16 गुना 1 16x और यहाँ पे 16 चौके 64, हाथ में 6, 16 6 22। अब क्या करेंगे, 1 16 इधर आ जाएगा, 48x माइनस 16x बराबर में 224। इसको घटाएंगे तो 6 2 8 और 4 में से 1 गया 3, x बराबर 224। तो यहाँ से अगर x निकालना चाहेंगे तो 224 बटा में 32, तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा और 7 बार में, ये जो है हमारा 7 बार में कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 का 21 22, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। और जब x का मान 7 आ गया, हमें निकालना है AC, हमें निकालना है AC और AB। तो हमारा जो AC था वो था x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर में 13। और हमारा जो AB था, AB वो था x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13 और 15। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन समझिएगा तो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं जो है वो केंद्र पर संपूरक यानी 180 डिग्री बनाती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाते हैं, ये हो गया आपका वृत्त और ये हो गया इसका केंद्र, इसका नाम देते हैं हम लोग O। ठीक, अब पर है वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। तो वृत्त के परिगत यानी बाहर हमें क्या बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है। वृत्त के परिगत हमें क्या बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है। तो ये हमारा, तो वृत्त के परिगत जो है चतुर्भुज हम लोगों ने बना दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है सवाल ये हमारा ये कह रहा है कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये, तो ये जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर और ये भुजा, दोनों भुजा मिलकर केंद्र पर जो है वो 90 डिग्री बनाएगा, ये हमें बताना है। कहने का यहाँ से मिला दे और इसको यहाँ मिला दे, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ मिला दे, इसको यहाँ मिला दे और इसे यहाँ मिला दे। तो फिगर में ये कह रहा है कि ये जो भुजा है और ये भुजा दोनों मिल करके केंद्र पर संपूरक बनाएंगे, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री बनाएगा, या फिर ये कोण और ये कोण जो है मिला करके 180 बनाएगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं दिया क्या है सवाल में, और दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, या कोण AOB प्लस कोण DOC
बराबर 180 डिग्री। ये दोनों में से कोई भी हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या करेंगे, तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, इसको केंद्र से मिला दीजिए, फिर इसको भी केंद्र से मिला दीजिए, और इसे भी केंद्र से मिला दीजिए, और इसे भी केंद्र से मिला दीजिए। ठीक, और इसका कुछ नाम दे दीजिए। हम क्या नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ये हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक, यानी हम लोग रचना क्या किए हैं, तो रचना हम लोग किए हैं त्रिज्या, ये त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या होती है, त्रिज्या ओपी ओ क्यू ओ आर तथा ओ एस को मिलाया, ओ एस को मिला दिया। ठीक, अब देखिए इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करें, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि अगर कोई वृत्त है, ठीक, और इसके बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे बनता है, ठीक, और ये जो है आपका क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, और ये बी है, और बी है, और ये पी है, और यहाँ से एक कोई रेखा ऐसे खींचते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये जो केंद्र पर ये वाला कोण और ये वाला जो कोण बन रहा है, ये दोनों के दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। क्यों? क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है वो सर्वांसम होता है, और सर्वांसम त्रिभुजों के संगत कोण या संगत भुजा जो है बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर ये और ये, अगर ये और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, अगर ये और ये स्पर्श रेखा है, तो इसके द्वारा जो ये कोण बन रहा है, ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये और ये स्पर्श रेखा है, तो इसके द्वारा कोण जो है ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं इस कोण का। मान लीजिए हमारा जो है ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। चूंकि कोण 1 और 2 बराबर होगा, कोण 1 और 2 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा है, ये केंद्र पर जो है वो कोण जो बनाता है वो बराबर हो जाता है। क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांसम होता है, तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक, उसी तरह कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, उसी तरह कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक है, और कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 7 जो है वो बराबर होगा कोण 8 का। ठीक है, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। ये 4 इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, चूंकि कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 जो होगा वो 360 होगा कि नहीं होगा। ये सभी को अगर ऐड किया जाए तो एक वृत्त बनता है, और वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये होता है 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमको ये पहला वाला लाना है, पहला वाला लाने का मतलब है कि अगर हमें कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण को अगर हमें 180 लाना है, तो हमें इसमें इस कोण में 1 और 8 आ रहा है, और इसका 4 और 5 आ रहा है। तो 1 और 8 और 4 और 5 को रख करके बाकी सबको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 को चेंज नहीं करना, तो 1 को हम रखेंगे, और 2 को चेंज करना है, तो 2 और 1 बराबर है, 2 और 1 क्या है, बराबर है, तो हम 2 की जगह पे 1 रख देंगे। ठीक, तो 1 रह गया, 2 हट गया। उसी तरह अगर हमें कोण 3 नहीं रखना है, 4 रखना है, तो हम देखिए कोण 3 4 के बराबर है, तो हम 3 की जगह पे 4 लिख देंगे, और कोण 4 को रहने देंगे, क्योंकि 3 4 के बराबर है, तो 3 बराबर 4 रख देंगे, 4 जैसे के तैसे, क्योंकि 4 को हमें लाना है। उसी तरह कोण 5 को भी हमें रखना है, तो कोण 5 को रहने देंगे, और 5 6 के बराबर है, तो 6 की जगह पे कोण 5 रख देंगे।
उसी प्रकार हमें 7 को हटाना है, 8 को रखना है, तो कोण 7 की जगह पे 8 लिख देंगे और कोण 8 को रहने देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। यानी ये ध्यान रखना है कि अगर AOD और BOC बराबर 180 लाख का सिद्ध करना है आपको, तो AOD में 1 और 8 आ रहा है और 5 और 4 आ रहा है, दोनों को ये चारों को रखना है, बाकी सबको चेंज कर देना है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण 1 और 1 जो है वो कोण 2 कोण 1 हो जाएगा, ये भी 2 कोण 4, 2 कोण 5 और ये 2 कोण 6 बराबर में 360 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 जो है सब कॉमन आ जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 360 हो जाएगा। यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 360 बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से ये जो काटेंगे तो ये आ जाएगा 180। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण 1 और 8 चाहिए, गड़वाए हैं कभी, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, ठीक, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 8, यहाँ पे भी हो जाएगा 8, तो हमको 1 और 8 चाहिए। कोण 1 और कोण 8 को एक साथ रखिए, कोण 1 प्लस कोण 8 और कोण 4 और 5 को एक साथ रखिए, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर में 180। तो यहाँ से आपको देखिए तो क्या मिलेगा, कोण 1 प्लस 8, कोण 1 प्लस 8 देखिए आपको बन रहा है AOD, तो यहाँ पे आप AOD लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे देखिए कोण 4 और 5 जो है वो बन रहा है BOC, तो यहाँ पे कोण BOC रखेंगे, बराबर में 180 रखेंगे। क्या हमें ये नहीं लाना था, तो जो हमें लाना था वो तो आ गया, यानी ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, तो इतना ही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत।